हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम जारी रखते हैं एसपीडी करंट अफेयर फटाफट सीरीज के भाग 2 में। पहले भाग में हमने भारत एवं विश्व में प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी को देख चुके हैं। इन 2 टॉपिक को आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आगे का भाग 2 में अब हम रक्षा और परिरक्षा परिदृश्य, पर्यावरण पारिस्थितिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के टॉपिक को हम देखेंगे। इन सारे टॉपिक को जो कि बुक में वन लाइनर था, इसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में बदल दिया है, ताकि याद करने में या रिवीजन करने में बहुत आसानी हो और ऑप्शन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। तो उस हिसाब से हमने इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ऑरेसिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यास्त। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संघमित्रा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्क्वाड्रन लीडर सानिया कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की कौन सी महिला अधिकारी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ और आईएएफ ने किस तट पर टारा TARA ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा तट। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अत्यंत विनाशकारी सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में समाचारों में देखी गई यिलिद रिमहान मिसाइल का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की। अंतरिक्षीय कणों और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए चर्चा में रहा डैम्प उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल नासम SSR का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चांदीपुर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हालिया रक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को किस महासागर या सागर में तैनात किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब सागर। अगला प्रश्न है,
भारत द्वारा रूस से खरीदी जा रही R-37M किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवा से हवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किस स्वदेशी तकनीक युक्त सर्वे पोत को नौसेना को सौंपा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, INS संशोधक। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2026 के प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 5वीं नीलगिरी श्रेणी का कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धुनागिरी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही निर्मित किस लाइट मशीन गन की पहली खेप हाल ही में भारतीय सेना को प्राप्त हुआ? इसका नाम क्या है? प्रहार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किए गए भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम होगा ऑप्शन बी, वायुवान। का नाम है वायुवान। हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम है वायुवान। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में एक विशाल पुल परियोजना के निर्माण के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी एम्फीबियस उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतार। अगला प्रश्न है, वैश्विक हथियारों के आयात के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे। वैश्विक हथियार में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस विशेष उपकरण का सफल परीक्षण किया है जो भारी सैन्य विमानों और पैराशूट लैंडिंग में सहायता प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्रोन पैराशूट। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में किस विशेष बहुराष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलन गांव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हैमर मिसाइलों का निर्माण भारत में ही शुरू करने के लिए भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ किया है। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2026 को भारत ने परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्नि-3। अगला प्रश्न है, भारत ने हवाई खतरों विशेष रूप से बढ़ते शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस राष्ट्रव्यापी रणनीतिक मिशन की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिशन सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 68वां।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत किस नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भैरव बल। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस थीम या वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से किस स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक सेल्वो लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इंजन रहित पारंपरिक लकड़ी का नौकायन पोत हाल ही में पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, INSV कौंडिन्य। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट किस परिष्कृत प्रणाली LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण चांदीपुर से किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, LRGR 120। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस वरिष्ठ अधिकारी को उनकी उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित गैडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नल प्रतीक राय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना कितने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीलंका में शांति के रूप में शहीद हुए वीर जवानों को ऑपरेशन पवन के स्मारक पर विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 38 वर्ष। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने देश की पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मिनिटमैन III किस देश की मुख्य सामरिक परमाणु निवारक शक्ति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस शक्तिशाली देश ने महासागरों की गहराई में अत्यधिक तबाही मचाने में सक्षम पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन नामक परमाणु सक्षम टॉर्पीडो का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में हनुम 5 नामक अत्यधिक शक्तिशाली बंकर बस्टर मिसाइल का अनावरण किस एशियाई देश ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरने वाली देश की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली। अगला प्रश्न है, रूस द्वारा विकसित बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है,
ताइवान ने चीन के हवाई खतरों से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किस नाम से एक नई वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टी डॉम। अगला प्रश्न है, शत्रु देशों के ड्रोनों का वास्तविक समय रियल टाइम में पता लगाकर उन्हें तुरंत निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सक्षम। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8 अक्टूबर को अपना कौन सा आधिकारिक स्थापना दिवस मनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 53वां। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश में किस सामरिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ड्रोन कवच। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने हाल ही में 17 सितंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 76वां। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वदेशी युद्धपोत अंध्रोध को किस शहर में आयोजित समारोह में नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने रणनीतिक सहयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को मजबूत करने के लिए कहाँ पर INS अरावली की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संकटग्रस्त देश ने अपनी पहली पूर्ण स्वदेशी लंबी दूरी की सामरिक क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूक्रेन। अगला प्रश्न है, किन्हें भारतीय वायुसेना के नए रखरखाव प्रमुख मेंटेनेंस चीफ या एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एयर मार्शल संजीव घुरटिया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 2 अति आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, ईरान की नौसेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस नाम से एक विशाल और आक्रामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सस्टेनेबल पावर 1404। अगला और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, 20 अगस्त 2025 को भारत द्वारा चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षित अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, मायोन ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फिलीपींस। अगला प्रश्न है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली
किस देश में शुरू हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला कीट कौन सा बना है? इसका सही जवाब है अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के किस वन्यजीव अभयारण्य में शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 44। अगला प्रश्न है, हाल ही में छपगारस नांगकीई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्यूटिस बर्गाभिमे नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आधिकारिक रूप से बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति एस्ट्रोबिलेंथिस किस राज्य में खोजी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, आवारा कुत्तों की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाने वाला 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सहज समृद्ध। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीता सफारी देश के किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस नाम से लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द वल्चर नेटवर्क। हाल ही में पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ली नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न है, 5 शावकों को एक साथ जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता का नाम क्या है, जिसने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुखी। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य के किन 2 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरी और सोनापुर बीच। अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा या गुड रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुवैत। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का सबसे नवीनतम सदस्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और अब भारत में कुल कितने प्रमाणित तट हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 तट, कुल 17। भारत में एकमात्र मर्द ज्वालामुखी का कहाँ स्थित है, जहाँ हाल ही में 20 साल बाद पुनः विस्फोट हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, पोंडे रेड्डीपल्ली गांव जो दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन 2 जलाशयों या झीलों को एक नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सितंबर 2025। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में स्थित किन 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तिरुमला हिल्स और एर्रा अमट्टी डिब्बालू। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 शहरों को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर और उदयपुर। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की खोजी गई स्मिथॉफिस लेटोफिस किसकी नई प्रजाति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांप की। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला देश का पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, VO चिदंबरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों और स्थल की खोज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में किस शहर ने रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बिल्ली की 8 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिक्सल। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने अपने पहले ऑल वेदर उपग्रह दृष्टि को किस रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित करने का समझौता किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फाल्कन 9। अगला प्रश्न है, नासा डार्क मैटर के रहस्यों को जानने के लिए किस स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के अंतर्गत 10 अप्रैल 2026 को दूसरे एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, भारत की किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अजिस्ता स्पेस के साथ मिलकर इन ऑर्बिट स्नूपिंग क्षमता हासिल की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2026 को भारत की किस निजी स्टार्टअप कंपनी ने अपने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न है, वास्ट द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस वर्ष स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2027। किस देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शनि के नए 11 चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे शनि के उपग्रहों की कुल संख्या 285 हो गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताइवान। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए लेह लद्दाख में किस मिशन की शुरुआत की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिशन मित्र। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के किस भाग पर लैंडिंग स्थल की पहचान की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2026 को इसरो ने किस मिशन के तहत भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जो असफल रहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PSLV C-62। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए किस नाम का एक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्योम मित्र। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस उपकरण का सफल परीक्षण किया जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्रैग पैराशूट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता महिला कौन बनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिसाइला बेंथॉस। अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस शक्तिशाली रॉकेट से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, LVM-3M6 रॉकेट मार्क 3। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1 को एयरबस की मदद से लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओमान।
अगला प्रश्न, किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदरेज एरोस्पेस। किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंचला केवल्य रेड्डी। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2030। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉपसेट CMS-03। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2025 PN7। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैलेक्सी आई। अगला प्रश्न है, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के कौन से नंबर के उपग्रह की खोज की है जिसका नाम S/2025 U1 रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29। अगला प्रश्न है, नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा कहाँ से सीबक थॉर्न और हिमालयन टॉटरी बकव्हीट के बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा नया AI टूल या मॉडल विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य AI। रूस ने किस वर्ष तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2036। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2030। अगला प्रश्न है, किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लॉन्यू पहला परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 56वां। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, GSLV F-16। अगला प्रश्न है, नासा और SpaceX के सहयोग से आयोजित एक्सिम-4 मिशन को पूरा कर कौन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, इजरायल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से किस संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्रो-1। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं किस वर्ष तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2035 और 2040। अगला प्रश्न है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डंगेटी जाह्नवी। अगला प्रश्न है, इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख की तसोकर झील के पास किस मिशन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होप मिशन। अगला प्रश्न है, हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से नंबर के भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरे। अगला प्रश्न है, एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने किस प्रोजेक्ट के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट कुइपर। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में स्पीडी के कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।